गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कक्षा 10 से क्लास 10th का जो परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब आ चुका है। और आप आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आशा करता हूँ कि ये सवाल जो है जरूर आ सकता है, तो इसे अंत तक बने रहिएगा और इस सवाल को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए चलते हैं आज का सवाल पर। देखिए दोस्तों, आज का जो सवाल है, cot a = 7/8 दिया हुआ है। यदि cot a = 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इक्वल इंटू 1 - cos थीटा। ये क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है। cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर a ना दे करके यहाँ पर गलती से लिखा गया होगा, थीटा होगा, थीटा। ये सवाल है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं इस तरह से इसको। अब ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी कहीं नहीं लिखा है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी ए बी सी लिख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर जो थीटा लिखा है, अब थीटा को देखना है कि अपने सुविधा अनुसार अब थीटा कहाँ पर लें। तो थीटा दोस्तों जब भी लेना है, अपने से चूज करना है, तो हमेशा यहाँ पर चूज कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर थीटा लेते हैं, थीटा है तो ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है, कर दो से कर रही है, ये तो भुजा हमेशा कर रही होती है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल पर चलते हैं। यहाँ cot थीटा बराबर 7/8, तो cot थीटा का सूत्र क्या होता है आपने देखा होगा लाल बट्टा कक्का से पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर एक बार फिर लिख देते हैं, हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट होंगे। लाल बटा कक्का, तो ये जो होता है ये साइन का है, साइन, यहाँ पर कॉस और यहाँ पर ये टेन है, और यहाँ पर ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है। तो कॉट का दिया है तो कॉट का देखिए नीचे से, नीचे तो नीचे से आधार बटा लंब, सेक का रहेगा तो कर्ण बटा आधार, कॉसेक का रहेगा तो कर्ण बटा लंब, साइन का रहेगा तो लंब बटा कर्ण, कॉस का रहेगा तो आधार बटा कर्ण, और टेन का होगा तो लंब बटा आधार। इस तरह से करते हैं। तो कॉट यहाँ पर दिया हुआ है, तो कॉट का क्या होगा, आधार बटा लंब। तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी ये हो गया आधार और बटा में लंब, यानी 7 आधार हो गया। आधार क्या है, थीटा के लिए आधार BC, BC और बटा में लंब, लंब AB। तो हो गया, यानी आधार आपका BC जो है 7 हो गया, ये 7 हो गया, और लंब जो है ये 8 हो गया, और कर्ण आपको निकालना। तो सूत्र आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, कर्ण का सूत्र, कर्ण निकालना है कर्ण AC बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, AB क्या है, 8 स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC 7 स्क्वायर, 64, 7 का हो जाएगा 49। इसको जोड़ते हैं, 9 × 4 = 13 और 6 × 10 = 11, रूट 113। अब 113 जो है अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, तो यही हो गया इसका मान, यही लिखेंगे रूट में, √113। ये हो गया, कर्ण निकल गया, तीनों भुजा हमको मालूम है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 1 पर चलते, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले लिखिए, 1 + sin थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान निकालना है। पहला सवाल ये है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इस कंसेप्ट को हम ध्यान से देखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो है एक फॉर्मूला आपने बीजगणित में पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी वही है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है। मेरा कहने का मतलब कि अगर सूत्र से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, अगर जैसे जैसे मान रखा वैसे वैसे लिखकर भी बनाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन लंबा होगा। तो क्यों हम लंबा करें? फार्मूला से हम चलते हैं, आराम से बनाते हैं। तो अब इसको इस सूत्र से लगाएंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 रहने दीजिए और बटा में नीचे भी वही हो जाएगा। यहां पर कॉस है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हल कर लेंगे, क्यों? साइन और कॉस का निकलना है आपका। अगर इसको भी हल करेंगे तो और भी इसका सूत्र होता है, तो एकदम और छोटा हो जाएगा। अगर उसको भी लेना चाहें तो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जोड़ घटाव भी खत्म हो गया। अब केवल आपको कॉस और साइन का मान लिख देना है, स्क्वायर कर देना है, आंसर हो जाएगा। या यहां पर भी साइन स्क्वायर का मान लिखकर फिर जोड़ घटाव करना पड़ेगा तो थोड़ा लंबा हो गया, तो उससे भी हम छोटा कर दें। तो ये सूत्र को याद रखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये सूत्र 1 हो गया, सूत्र 2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र को कंप्लीट कर लीजिएगा, रट जाइएगा। और ऐसा सवाल आए तो समय बचाने की जरूरत है, तो दोस्तों इससे समय आपका बच जाएगा। अब क्या करना है? केवल कॉस और साइन का मान आपको लिख देना है। यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्म। कॉस बराबर आधार बटा कर्म, है ना? तो यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है। तो आधार कितना है? आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है? 7 है और कर्ण कितना है? यानी 7 बटा कर्ण 113 छोटा हो जाएगा। 7 बाई रूट 113 इसका स्क्वायर हो गया और बटा में साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब 8 है, 8 बटा में रूट 113 का स्क्वायर। साइन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर। कॉस का सूत्र हो गया आधार बटा कर्ण और साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, दोनों का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होगा और बटा में 113 हो जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 113 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 64 बटा में 113 और बराबर। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 49 यानी 49 बाई 130 और ये जो बटा में है भाग है, इसको गुणा कर देंगे और ये अंक उलट जाएगा, इतना बटा 64 है। तो ये अब देखिए ये कट गया, बराबर हो गया 49 बाई 64 और ये हो गया आपका आंसर 49 बाई 64, 49 बाई
64, ये आंसर हो गया इतने का। अब देखिए थोड़ा सा क्यों कैलकुलेशन करना पड़ा, अगर वैसे ही लिखते हैं यहाँ पर मान तो फिर इसको बटा में करके प्लस करना, फिर माइनस करना, फिर गुणा करना, फिर नीचे वाले को ऐसे करना, तो बहुत लंबा हो जाता। अब देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन में सब क्लियर हो गया। तो पहला आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट स्क्वायर, ये तो बुझने के लिए दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा जब दिया ही है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बस इसको स्क्वायर कर देंगे आंसर हो जाएगा आपका। तो कॉट स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, या अगर फार्मूला से लिखे तो कॉट बराबर आधार बटा लंब होता है। यहाँ भी देखिए आधार बटा लंब लिखा हुआ है ना, तो बराबर हो जाएगा कॉट का सूत्र लिखेंगे तो आधार बटा लंब तो 7/8 हो गया, तो 7 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर यानी 49/64, ये भी आपका आंसर हो गया। तो दोनों इक्वल आया दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये क्लियर, ये सवाल जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपको बस फार्मूला थोड़ा सा याद रखना है। अब फार्मूला याद रखेंगे तो फार्मूला भी कभी कभी भरने के लिए आता है एक नंबर में, तो आपको बहुत आसानी होगी या कामयाब होगा। तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे यदि आपने चैनल अभी तक नहीं किया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।